ओम नमो नारायण। यह चित्र आप सभी देख सकते हैं। इसमें महाअवतार बाबा जी हैं जो प्रयागराज में एक वट वृक्ष के नीचे आसीन हैं। यह घटना 128 साल पहले लगभग कुंभ के मेले के दौरान इलाहाबाद में हुई थी, जब लाहिड़ी महाशय ने अपने शिष्य युक्तेश्वर गिरी जी को कुंभ के मेले में जाने के लिए कहा था। इस चित्र में आप भगवान श्री कृष्ण के योगेश्वर रूप को देख रहे हैं। उनके दाईं तरफ जीसस क्राइस्ट बैठे हैं। उनके बीच में जो योगी हैं वो महाअवतार बाबा जी हैं, जो हिमालय पर रहते हैं। आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अनेकों दिव्य विद्याओं के वो स्वामी हैं और उन्होंने अपनी योग साधना से अपने शरीर को अभी भी 25 वर्ष के युवा की तरह बना रखा है। यही महाअवतार बाबा जी समय समय पर गुरु नानक जी को, आदि शंकराचार्य जी को, कबीर जी को क्रिया योग की दीक्षा देते रहे, जो आगे चल कर के आज के समाज में पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। कृष्ण जी की बाईं तरफ जो बैठे हैं वो स्वामी श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय हैं, जो एक अंग्रेज़ों के ज़माने में सरकारी नौकरी करते थे और जिनको कबीरदास का पुनर्जन्म समझा जाता है। उनके भी बाईं तरफ जो बैठे हैं वो परमहंस योगानंद जी हैं, जो अर्जुन के अवतार हैं और जिन्होंने 5 जनवरी 1893 में उत्तर प्रदेश गोरखपुर में जन्म लिया था। जीसस क्राइस्ट की दाईं तरफ जो बैठे हैं वो स्वामी युक्तेश्वर गिरी हैं, जिन्होंने परमहंस योगानंद जी को क्रिया योग का प्रशिक्षण दिया था। और उनके दाईं तरफ योगी सत्यम है, जो आजकल इसी स्थान पर प्रयाग में क्रिया योग इंस्टीट्यूट चला करके पूरी दुनिया के लोगों की बीमारियों का भी इलाज कर रहे हैं और सबको क्रिया योग 24 घंटे योग की परावस्था में रह करके एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन सभी महान सिद्ध योगियों को हम प्रणाम करते हैं और अपनी आगे की बात शुरू करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी हम उनके विषय में बचपन से सुनते आए हैं कि उन्होंने अपनी माँ को मुंह के अंदर ब्रह्मांड दिखाया था, जब गोपियों के साथ रास रचाया था तो अनेक शरीर धारण किए थे। तो ये सब कैसे संभव है, ये विज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने क्रिया योग के रूप में महाअवतार बाबा जी को और उसके बाद आगे उनकी परंपरा में हम सबको मिलता रहा है। क्रिया योगियों ने जो गीता की टिप्पणी दी है उसके विषय में भी हम आज विस्तार से बात करेंगे। यही महाअवतार बाबा जी हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं वो मिक्स्ड हैं, सैंड और शुगर की तरह, और हमें चींटी की तरह से शुगर को लेना है, सैंड को छोड़ देना है। जैसे हम कहा जाता है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गेले थोथा दे उड़ाए। यानी जो भी आध्यात्मिक साधक है उसको अपने अंदर ये विवेक विकसित करना चाहिए कि वो सिर्फ जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति से संबंधित चीज़ें हैं उन्हीं को ग्रहण करे और बाकी चीज़ों पे अपना समय और ऊर्जा को बर्बाद ना कर सके। ये लाहिड़ी महाशय हैं जिन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि याद रखिए, किसी भी क्षण आपको इस संसार से उठा करके भगवान किसी दूसरी दुनिया में भेज सकते हैं, इसलिए उसकी तैयारी रोज़ करते रहिए, योग साधना करते रहिए और अपनी आत्मा को इतना उन्नत बना दीजिए कि मृत्यु हमारे लिए एक अवसर बन जाए। ये युक्तेश्वर जी हैं, इनका जो कथन है वो आप लोग पढ़ सकते हैं कि सांसारिक प्रेम कैसा होता है और आध्यात्मिक प्रेम दोनों में कितना अंतर है। सांसारिक प्रेम आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपका इस्तेमाल करता है और अगर आप किसी की इच्छा पूर्ति नहीं करते तो फ़ौरन वहाँ पर आपको लांछन और अपमान और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जबकि आध्यात्मिक प्रेम जो भगवान का होता है, देवी शक्तियों का होता है, सिद्ध योगियों का होता है, उसमें इतना धैर्य होता है कि वो हज़ारों लाखों वर्षों तक आपको मौका देता रहता है कि आप अपने अनुभवों से सीखिए और आध्यात्मिक उन्नति करते रहिए। ये स्वामी प्रणवानंद जी महाराज हैं। ये सरकारी नौकरी किया करते थे और लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे और इन्होंने भगवद गीता की एक विशेष टिप्पणी एक पुस्तक लिखी थी जो रांची में वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने प्रकाशित की थी। उस गीता की एक प्रति मुझे आज से 23-24 वर्ष पहले कहीं से प्राप्त हो गई थी, क्योंकि मैं उस समय योग साधना करती थी और मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न जाग रहे थे और मैं कृष्ण से प्रार्थना करती थी। तो किसी के माध्यम से मुझे वो भगवद गीता मिली और उसका अध्ययन करने के बाद मेरे को हर चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो गई। इसी भगवद गीता को मैं आप लोगों के संग जो इसका सारांश है वो साझा करने जा रही हूँ।
आप इसको पढ़ सकते हैं कि हमारा कारण शरीर, जिसमें चित्त और अहंकार होते हैं। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निर्दोष। हम अपने आकलन से, अपने अनुभव से समझ सकते हैं कि हमारे चित्त की क्या अवस्था है। और संसार में जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपने अहंकार को मिटाएं या कम से कम कर दें और चित्त को शुद्ध कर दें। जितना जितना चित्त शुद्ध होता जाता है, हमें अपने अंदर आत्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता है। और जब आत्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता है तो हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए रूपांतरित हो जाता है। गीता के 18वां जो अध्याय है उसके विषय में आप देख सकते हैं। उसका एक एक सूत्र वाक्य है कि किस अध्याय में भगवान क्या बात हमको समझाना चाह रहे हैं। और जब हम आध्यात्मिक साधना करते हैं तो हमारा जो मस्तक है वहाँ पर सहस्त्रार चक्र होता है, और उस चक्र में जब प्रकाश दिखने लगता है तो वो धीरे धीरे हमारे चारों ओर एक कवच, एक आवरण सा निर्मित कर देता है। फिर हमें सांसारिक चीज़ों में कोई मोह नहीं रह पाता, कोई डर नहीं रह पाता, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह पाता, और हमारा जीवन अलौकिक या दिव्य हो जाता है। गीता के विज्ञान में कर्म क्या है, अकर्म क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अति मृत्यु पद क्या है, साधारण मृत्यु क्या है, उसको बहुत अच्छे से योगियों ने हमें समझाया है। इसका सार ये है कि जितना भी संसार में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वो सब मनुष्य के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, उसमें अगर हम ध्यान एकाग्र करें तो उसी में एक करंट डेवलप होती है जो हमें ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को खोल करके समझाने लगती है। मस्तक के अंदर जो 3 करंट्स होते हैं, जिनको इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक न्यूट्रल है। एक सत्वगुण प्रधान है, एक रजोगुण प्रधान है और एक तमोगुण प्रधान है। और ये हमारी मूलाधार चक्र से उठ करके मस्तक तक कैसे आती है, फिर कैसे जहाँ पर हमारी पीनियल ग्लैंड है, भ्रूमध्य है, वहाँ पर ये तीनों मिलती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं, उसके आप वर्णन इसमें समझ सकते हैं। ये कहा जाता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी ही छवि प्रदान की है। बाइबल में भी ये बात कही गई है, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जीवन के लाखों रूप हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु। कोई पानी में रहता है, कोई गुफाओं में रहता है, कोई आसमान में उड़ता है। सबकी आकृतियाँ अलग हैं, सबकी परसेप्शन की एबिलिटीज़ अलग हैं। मैं उदाहरण के लिए बताती हूँ, जैसे हम लोग मछली पालते हैं, हम मछलियों को पालते हैं, उनके टेम्परेचर का, उनके खाने का, ब्रीडिंग का अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन मछलियाँ हमें नहीं देख सकती। उनकी आँखें ऐसी होती हैं कि वो मनुष्य को नहीं देख सकती। इसी तरह से हम ये मान सकते हैं कि हमारे आसपास भी ऐसी उन्नत शक्तियाँ होंगी सूक्ष्म लोक में, कारण लोक में, जो हमें देख सकती हैं। उसी तरह जैसे लेबोरेटरी में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं बैक्टीरिया पर, प्रोटोजोआ पर, और उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। उसी तरह सृष्टि में अनंत जीव हैं, अनंत प्रकार का जीवन है, और सब एक दूसरे के संग जुड़े हुए हैं। जो तरह तरह की शक्तियाँ, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, और उसमें जो हम गायत्री मंत्र के जो हमारे अक्षर हैं, भूर्भुवः स्वः, हमारी रीढ़ में वो कैसे कोडेड फॉर्म में वो शक्तियाँ निहित होती हैं, इसका वर्णन इसमें दिया गया है। इस चित्र को आप ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें आप देखिए, जहाँ से हम सिर को पीछे झुकाते हैं वो मस्तक ग्रंथि है, और वहाँ से जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक पीछे की ओर बढ़ी है और एक जो है आगे हमारे भ्रूमध्य की ओर आ गई है। यहाँ से ये नाड़ी जहाँ पर बिल्कुल सबसे ऊपर है वापस मुड़ती है। तो ये ऐसा ही है कि जब हम प्राणायाम करते हैं और अपने प्राण को या चेतना को मस्तक तक ले आते हैं, भ्रूमध्य के आगे ले जाते हैं, तो वहीं पर रुद्रलोक, विष्णुलोक और ब्रह्मलोक है। उसके ऊपर देवी का श्री क्षेत्र है और सबसे ऊपर गोलोक होता है, जहाँ से जब हम शरीर को त्यागते हैं तो फिर वापस नहीं आना पड़ता। जिसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। वो स्थान, उस लोक में प्रवेश करने के लिए हमें अपने प्राणों को गोलोक या सहस्त्रार से ला करके जब हम शरीर को छोड़ते हैं, तभी हम उस नित्य आनंद में भगवान के धाम में प्रवेश पा सकते हैं। मस्तक में जो चक्र हमने अभी आपको चित्र में दिखाए, उनका वर्णन स्वामी प्रणवानंद जी ने बहुत अच्छे से किया है। इसे आप पढ़ सकते हैं। हमारे मस्तक में कितने चक्र हैं? विद्या चक्र, विज्ञान चक्र, ब्रह्म चक्र, विष्णु चक्र, रुद्र चक्र, मूल त्रिकोण और कूटस्थ। कूटस्थ को ही योगेश्वर श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए दिया जाने वाला एक मार्ग कहा जाता है। जब तक हम भ्रूमध्य में अपने
चेतना को केंद्रित नहीं करते हैं तब तक हम श्री कृष्ण के लोक को, उनके दिए ज्ञान को समझ नहीं सकते हैं। पुस्तकों में जो बातें पढ़ी जाती हैं वो किसी का अनुभव भी हो सकता है, कल्पना भी हो सकती है, लेकिन पुस्तकों की लिखी बातों को हम पूरा सही ना माने, इस ज्ञान को प्राप्त करके योग का अभ्यास करें, साधना करें, प्राणायाम करें, तो उसके बाद सारे रहस्य हमें अपने आप धीरे धीरे अपने अंदर से प्रकट होने लगते हैं, जिसे हम स्मृति कहते हैं। श्रुति उससे कहते हैं जो अलौकिक वाणी ध्यान के दौरान हमारे कानों में गूंजती है। तो श्रुति और स्मृति का अनुभव सीधे हर साधक को स्वयं करना चाहिए ईश्वर के तत्व को समझने के लिए। चेतना प्रवाह, ज्ञान प्रवाह, गुण प्रवाह, ये 3 तरह की ऊर्जाएं हमारे शरीर में किस तरह से प्रवाहित होती हैं, इसका वर्णन आपको इस को पढ़ करके समझ में आ जाएगा। भूर्भुवः स्वः, ये जो व्याहृतियाँ होती हैं जिस समय हमने अपना शरीर का निर्माण किया होता है, जब हम एक शुक्राणु से अंडाणु के संग मिल करके एक कोशिका, 2 कोशिका और जिस तरह से हम अपना शरीर निर्मित करते हैं, तभी ये दिव्य शक्तियाँ कोड के फॉर्म में हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। ये आपको समझ में आ जाएगा। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, ये सब हमारे शरीर में जो 6 चक्र हैं, उनमें हमारी ज्ञान, चेतना और ऊर्जा के प्रवाह के अनुसार हमारी स्थिति, अवस्थाएं बदलती हैं। जैसी हमारी अवस्था होती है शरीर छोड़ने के उपरांत, हम उसी प्रकार के लोक में प्रवेश पाने के अधिकारी हो जाते हैं। इस गीता में सारांश में जो बात बताई गई है, ये हम सब अपने अनुभव से जानते हैं कि संसार हर समय बदलता है, अधिकतर क्रियाएं दुख देती हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब दुर्घटना होती है, जब मृत्यु का क्षण आता है, तो हर एक को बहुत निराशा और अंधेरा दिखता है। हम लोग इस बात को समझें कि यदि हम क्रिया योग के विज्ञान को समझकर रोज़ अभ्यास करते रहेंगे तो मृत्यु हमारे लिए दुखद नहीं होगी। मृत्यु हमारे लिए एक बहुत उल्लासमय क्षण होगा, जब हम बड़ी खुशी से अपनी इच्छा से इस देह से निकल करके जिस लोक में जाना चाहें, जो करना चाहें, वो करने के अधिकारी हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बार बार ये कहते हैं, हमें अपने अभिमान को नाश करके, चित्त को शुद्ध करके, अपनी आत्मा के शुद्ध प्रकाश का दर्शन करना है, और उसके अभ्यास से ही हमारा जीवन रूपांतरित होगा। इस पृथ्वी लोक में भी आनंद रहेगा, और जब हम इस लोक को, इस देह को छोड़ के जाएंगे तो इससे उन्नत स्थान में जाएंगे, जैसे युक्तेश्वर गिरी जी गए, जैसे अन्य महात्मा लोग गए, जिन्होंने वापस आकर अपने शिष्यों को बताया कि अब मैं किस लोक में हूँ और मुझे पर भगवान ने क्या काम दिया है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ब्रह्मरंध्र फटने की, इस पुस्तक को, गीता की इस व्याख्या को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एक जैसे बल्ब होता है जो प्रकाश देता है, क्योंकि उसकी पॉजिटिव और निगेटिव करंट्स को एक फिलामेंट जोड़ रहा होता है। दूसरी ओर एक बल्ब होता है जिसे हम फ्यूज़ बल्ब कहते हैं। फ्यूज़ बल्ब में क्या होता है कि फिलामेंट जो होता है बल्ब के अंदर, वो दोनों पॉजिटिव और निगेटिव जो धाराएँ हैं उनको जोड़ नहीं पाता। तो हम जो साधारण लोग होते हैं, हमारे मस्तिष्क की स्थिति बिल्कुल एक फ्यूज़ बल्ब की होती है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि पढ़ो लिखो, खूब पैसा कमाओ, मंत्री बनो, व्यापारी बनो, इतने लोगों को अपना नौकर बनाओ, इतनी ज़मीनें खरीदो, खूब संपत्ति, धन संपत्ति इकट्ठा करो। लेकिन जब तक हम अपने मस्तक के अंदर जो दिव्य शक्तियों का निवास है, बाहर हम कितने भी मंदिरों के दर्शन कर लें, मंदिर बनवा दें, जब तक अपने अंदर ब्रह्म विष्णु महेश की शक्ति का साक्षात्कार हम नहीं कर सकते, तब तक इस त्रिलोकी जो संसार है, सतरजतम का मैट्रिक्स है, इससे हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। हमें हज़ारों लाखों साल तक बार बार कभी पशु, कभी मनुष्य, कभी पेड़ के रूप में यहाँ पर घूमना पड़ता है। और जब हम गोलोक तक अपनी चेतना को ले जाते हैं, तब हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ये बहुत ही तात्विक ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने योगियों के माध्यम से हम सबको दिया है। आप सब इसको समझें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। मेरी शुभकामना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।